तं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीगौराङ्ग नित्यानन्द श्री अद्वैतचन्द्र गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो रामानंद राय संवाद पे हम लोग चर्चा कर रहे थे और पिछली बारी हमने चर्चा करी कि रामानंद राय ने जब प्रेम वेवर्त विलास की बात करी थी, श्रीमन महाप्रभु ने उनके मुख पर हाथ धर के बोला कि आपने अब ये जो साध्य है उसका निरूपण तो कर दिया, पर उसका साधन क्या है उसके बारे में आप मुझे कुछ बताइए। ये साध्य तक हमें पहुंचना है, पर पहुंचेंगे कैसे, रास्ता क्या है, क्या साधन है जिसके द्वारा जीव श्री किशोरी जी के चरणों की सेवा पा सके। क्या साधन है कि जीव में ऐसी क्षमता हो जाए कि वो गोलोक वृंदावन में निकुंज की राधा कृष्ण की लीलाओं का दर्शन और आस्वादन कर सके। ऐसा क्या साधन है? तो श्रीमन महाप्रभु ने जब ये प्रश्न पूछा तो रामानंद राय उनको साधन बता रहे थे, जिसकी हमने चर्चा करी थी। अतएव गोपी भाव करी अंगीकार, रात्रि दिने चिंते राधा कृष्ण विहार। सिद्ध देहे चिंते करे ताई सेवन, सखी भावे पाए राधा कृष्णेर चरण। जो हम पिछली बार चर्चा कर रहे थे उसके आगे उसका एक पूरा जिस्ट जो है वो रामानंद राय ये दे रहे हैं। अतएव गोपी भाव करिया अंगीकार, गोपी भाव को अंगीकार करना है। सुबह किसी ने कथा भेजी थी तो बोल रहे थे आजकल लोग गोपी ड्रेस को अंगीकार कर लेते हैं, गोपी भाव रह जाता है। गोपी ड्रेस पहन के ही लोग सोचते हैं मैं गोपी बन गई, पर गोपी भाव अंगीकार, इसमें कोई नर नारी का भेद नहीं है। गोपी भाव को अंगीकार करने के लिए क्या करना होगा? रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण विहार। राधा कृष्ण का अष्टकालीय लीला के हिसाब से जो जिस समय लीला है रही है उस समय संकल्प कल्पद्रुम की हमने चर्चा करी हुई है आप सबसे और भेजी भी हुई है सबको। उसमें हम देखें तो 4-4, 5-5 केवल श्लोकों में सेवा बताई गई है कि अष्ट पहर में कौन कौन से पहर में कौन कौन सी सेवा होती है किशोरी जी की सखी मंजरियों की। तो उनको पढ़ते हुए जो जिस समय है, जैसे इस समय अब ये क्या चल रहा है, तो इस समय की लीला का चिंतन करना है। रात्रि दिन चिंते राधा कृष्ण विहार। रात्रि दिन अगर अभी कोई अष्टकालीय लीला के हिसाब से नहीं कर पा रहा है, नहीं करना चाहता है, अभी नहीं हो पा रहा है, तो वो कोई भी लीला जो हमने सुनी हो, श्रवण करी हो, अध्ययन किया हो, पठन किया हो, जो विलाप कुसुमांजलि से, राधा रस सुधा निधि से जो हम लोगों ने सुनी है, उन लीलाओं का हम लोग चिंतन करें, अपनी मनोकाल्पनिक बना के नहीं, अपने आप से नहीं। अपने आप से हम केवल राधा कृष्ण के स्वरूप का चिंतन करें, जो हमने देखा है उसके स्वरूप को हम लोग चिंतन कर सकते हैं। और लीलाओं का जो हमने लीलाएं सुनी है उन लीलाओं का करें, नहीं तो अष्ट पहर में जिस समय जो पहर चल रहा है उस पहर की जो लीला है उस पे चिंतन करें। सिद्ध देह चिंतिया करे ताई सेवन। सेवन कैसे होगा? जब अपने सिद्ध देह में वो चिंतन करेंगे। जनरली सबसे पहले जो चिंतन होता है उसे हम बोलते हैं हेलीकॉप्टर व्यू। सबसे पहले जब किसी भक्त को चिंतन होता है तो एक ऐसे जैसे हेलीकॉप्टर से दुनिया दिखती है ना नीचे, इस प्रकार से चिंतन प्रारंभ होता है कि सब दिख रहा है, सब हो रहा है, लेकिन हम उसमें अपने आप को निवेश नहीं कर पाते, अपना
मन का इतना अभिनिवेश भी नहीं होता और अपना चिंतन भी उसके बीच में नहीं आता, क्योंकि प्रगाढ़ आवेश हमारा इस भौतिक देह में है। तो इस देह के आवेश के कारण हम लोग खुद को उसमें नहीं देख सकते, लेकिन हम दूर से, जैसे एक थर्ड पर्सन देख रहा है ऊपर से, ऐसे हम लीलाओं का चिंतन करते हैं। ये गलत नहीं है, प्रारंभिक अवस्था में जीव ऐसे ही करता है। फिर धीरे 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 जब और हम लोग राधा कृष्ण के स्वरूप को देखते हैं, उनके श्री अर्च विग्रह की सेवा करते हैं, तो उस सेवा के और उनको जो देखा हुआ है उस देखे हुए में सेवा करने में, जैसे अर्च विग्रह को देखते हुए आप साक्षात सेवा कर रहे हो, तो धीरे 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 वो स्वरूप हमारे हृदय में प्रवेश करता है। और फिर जब वो बारीकी से स्वरूप हमारे हृदय में प्रवेश करता है, तो उस स्वरूप में हम लोग जो सेवा करते हैं, उसमें फिर हम वो हेलीकॉप्टर व्यू से नीचे आते हैं और थोड़ा और करीब से देख पाते हैं। शुरू में क्यों नहीं देख पाते? क्योंकि इतनी करीब से हमें उनका स्वरूप का ज्ञात नहीं है कि कैसा वर्ण है, कैसा दिख रहे हैं। तो धीरे 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 वो सारे फीचर्स जो हैं वो क्लियर होने लगते हैं। उनका चेहरा जो है, उनके चरण जो हैं, चरण चिन्ह जो हैं, वो सब, उनका श्रृंगार जो है, ये धीरे धीरे हम लोगों को और जब क्लियर होता जाता है, तब व्यक्ति अपने आप को वहीं पाता है और वहीं साक्षात उनकी सेवा कर पाता है। पर साक्षात सेवा करने के लिए इस देह से तो नहीं सेवा होगी, इस देह का चिंतन तो नहीं होगा वहाँ पे कि मैं ऐसे ही शीनू चली गई वहाँ पे, ऐसे तो नहीं होगा। तो सिद्ध देह का चिंतन करना होगा। आप कहोगे भाई हमें तो सिद्ध देह सबको प्राप्ति नहीं है, तो कैसे? तो जो हमने मंजरियों का, सखियों का जो स्वरूप देखा है, जिन हमने चित्रों के माध्यम से हमने राधा कृष्ण का स्वरूप देखा है, उन्हीं के साथ जो सखियों का स्वरूप देखा है, वैसी ही सखी का एक स्वरूप अपने आप को देखते हुए हम वहाँ पे सेवा करते हैं। चाहे कोई यहाँ पे किसी भी पुरुष देह में है, स्त्री देह में है, पर वहाँ अपने आप को गोपी देह में ही देखते हुए और वहाँ पे हम उस स्वरूप का, अपना वो स्वरूप चिंतन करते हुए उनकी वहाँ सेवा करेंगे। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अपने देह आवेश से निकले, और इस चिंतन के करते करते ऐसा हो जाता है कि हम लोग अपने देह आवेश से निकल भी जाते हैं। धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है, ऐसा नहीं होगा कि एकदम से हमारा देह आवेश खत्म हो गया। पर यदि कोई वैष्णव, कोई भक्त ऐसा चिंतन करता रहे, एक कॉन्टिन्यूटी बना ले कि रोज ऐसा चिंतन हमने करना ही है, डिसिप्लिन से, कंसिस्टेंसी हो कि रोज हमारा ऐसा चिंतन रहेगा। और रोज करते करते क्या, आगे जाके तो बोला रात्रि दिने, ऐसे ऐसे वैष्णव अभी भी हैं, भक्त हैं, जो कोई भी पहर खाली नहीं जाने देते। कोई ऐसा पहर नहीं जाएगा जिसमें सेवा ना हो। जैसे अभी 8:24 से 10:48 का एक पहर होता है, वो चल रहा है, तो अभी सेवा करी और विश्राम कर लिया 10 बजे तक। 10:48 से 3:36 का फिर पहर होता है, तो 3 बजे या 2:30 बजे उठ गए, फिर उसमें वो 10:48 से 3:36 वाली, फिर 3:36 से 6, फिर 6 से 8:24 के बीच, फिर 8:24 से 10:48 और फिर वही। तो कोई ऐसा उनका पहर नहीं जाता जिस पहर में वो सेवा नहीं करे। धीरे प्रारंभिक अवस्था से शुरू करते 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 उन्नत अवस्था तक जीव ऐसी अवस्था में पहुंच जाता है। और जब 8 पहर में जीव सेवा करना प्रारंभ करता है, तब बड़ी तेजी से उसका देह आवेश जो है उसका नाश होता है। हमारा इस देह से जो देह में हमारा आवेश है, अभिनिवेश है मन का, वो बड़ी जल्दी तीव्रता से फिर निकलने लगता है। पर उसके लिए जरूरी है कि हमें उनके स्वरूप के ठीक से दर्शन हो रहे हो। देखो, आप कोई मूवी का अपने मन में तभी देख पाओगे, तभी उसकी सृष्टि कर पाओगे जब आपको पिक्चर मालूम है, एक फोटो मालूम है, एक स्वरूप मालूम है। पहले जो स्वरूप है वो, जैसे हम अर्च विग्रह को देख रहे हैं, जैसे हम अपने डीटीज को देख रहे हैं, चित्रपट को देख रहे हैं, पहले ऐसा स्वरूप ही दिखेगा स्टिल, फिर धीरे 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 उसमें मूवमेंट दिखेगी, है ना। मूवी क्या, इट इज़ बंडल ऑफ पिक्चर्स। तो पहले आपको एक स्टिल पिक्चर दिखेगी, जब स्टिल पिक्चर धीरे 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 क्लियर होने लगेगी, फिर उसकी मूवमेंट आप कर पाओगे। ये मेरे बोलने से ऐसा लग रहा है जैसे बहुत भौतिक है, पर प्रारंभ जो हम करते हैं वो अपने मन, क्योंकि अभी मन बहुत गंदा है,
अभी मन पूरा संसार में लगा हुआ। तो धीरे 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 जब संसार की वस्तु का चिंतन हटा के राधा कृष्ण चिंते, इसीलिए यहाँ पे लिखा, जब उनका चिंतन करने लगते हैं तो मन का जो हमारा यहाँ इस भौतिक जगत में जो निवेश हमने किया हुआ है वो हटता है। जब वो जिस मात्रा में हटता है उस मात्रा में श्री श्री राधा कृष्ण की कृपा और उनका स्वरूप हमें प्राप्त होता है, और फिर हमारे मन में वो प्रवेश करते हैं। जब हम यहाँ का ये भौतिक जगत का मल निकाल देते हैं, किसके भीतर वो प्रवेश करेंगे? जो व्यक्ति ईमानदारी से ये प्रयास कर रहा है कि मैं इस जगत से अपना मन हटा के उनके स्वरूप में निवेश कर सकूं। जिस मात्रा में आप ये प्रयास करोगे, अगर किसी का प्रयास ही नहीं है तो राधा कृष्ण उसके हृदय में क्यों आएंगे? आप बुलाना ही नहीं चाहते, है ना? तो आप बुलाना चाहोगे का क्या मतलब है कि आप यहां से अपना मन हटा के उनके स्वरूप में अपने मन को लगाने का प्रयास करोगे। धीरे 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 फिर बढ़ते बढ़ते, शुरू में क्या करते, प्रारंभिक अवस्था में वैष्णव एक पहर पकड़ लेते हैं कि जैसे रोज सुबह 6 से 8:24 का जो पहर है इसमें मैंने सेवा करनी है, तो वो एक पहर में अपनी सेवा पक्की कर लेते हैं। पहले स्वरूप का चिंतन, स्वरूप के बाद लीला का चिंतन, लीला के बाद अष्टपहर लीला का चिंतन, फिर उसमें एक पहर में जो सेवा है, क्योंकि रोज सारी सेवा करने से वो सारी सेवा हमें अभी इतना होगा नहीं, तो इसलिए एक ही सेवा को एक्सपर्टली मतलब कि आपकी सुबह सेवा है किशोरी जी को उठाने की, तो अगर आपकी उठाने की सेवा है तो वो ऐसे नहीं कि बस गए और अपने बच्चे को जैसे डरा देते हैं, ऐसे जोर की उठाया खड़ा कर दिया, ऐसे नहीं। प्रेम से वहाँ पे जो है वहाँ के शुकशारी जो हैं वो उठाते हैं। सबसे पहले तो जाती नहीं सखियाँ कि बड़े प्रेम से वो शुकशारी पक्षी जो हैं वो उठाएंगे, फिर आलस्य में किशोरी जी उठ के आंखें खोल के लेकिन वहीं लेटी रहेंगी, श्याम सुंदर भी वहीं लेटे रहेंगे, दोनों एक दूसरे को देखेंगे, दोनों एक दूसरे से वार्ता करेंगे, उसके बाद मंजरी का प्रवेश होगा भीतर। अगर मान लीजिए आपने कोई सेवा पकड़ ली कि जैसे आप पेय, कोई शरबत जैसे होता है वो आप लेके जाएंगे, तो कैसे लेके जाना है, कैसे पकड़ना है, कैसे मुझे उनको देना है, बड़ी सारी बारीकी आ जाती है, समझ गए? आप कैसे दोगे? जब आप दोगे तो वो लेटी हुई हैं, तो कैसे पिलाओगे? तो पहले आप रखोगे, उन्हें उठाओगे, पहले उठाओगे फिर बाद में लेके आओगे, समझ गए? ये सब जब आप स्मरण करने लगोगे, अभी ऊपर ऊपर से करोगे तो हाँ जी हम गए उन्होंने पी लिया, आ गए, लीला खत्म हो गई। पर जब कोई बारीकी से करेगा तो फिर वो एक एक चीज का चिंतन करेगा कि मैं लेके किस में जाऊंगी, क्या पकड़ के लेके जाऊंगी, कैसी ट्रे होगी, क्या वो चांदी की होगी, सोने की होगी, मणियों की होगी, जो ग्लास होंगे वो कैसे होंगे, झाड़ी कैसी होगी। ऐसे नहीं कि सीधा गिलास में वहां से जाके झाड़ी पे डालूंगी, तो किस प्रकार से पिलाऊंगी, मैं अपने हाथ से पिलाऊंगी या उनके हाथ में दे दूंगी। पहले मैं जाके उनको उठाऊं, पहले वहां पे रखूं, उनको उठाऊं प्रेम से, पहले क्या पद प्रक्षालन करूंगी। तो बड़ी सारी बारीकियां जब आप करने लगोगे तब आपके मन में आएंगी। फिर ये बारीकियां जब आपकी सॉल्व होंगी, धीरे 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 आपका एक पैटर्न बनेगा, और फिर भगवान की कृपा से, किशोरी जी की कृपा से वो और स्पष्ट करेंगी कि किस प्रकार से हमें करनी चाहिए सेवा। फिर ये इसको मैं बोल रहा हूँ एक सेवा में एक्सपर्टनेस होना। सारी अभी करना प्रारंभ कर देंगे तो फटाफट से सुबह गए, हमने जी शरबत दिया, उन्होंने शरबत पिया, हम आ गए, हमारी सेवा पूरी हो गई, बस हो गई, है ना? लेकिन बारीकी से करेंगे तो फिर बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो इसीलिए एक सेवा पहले पकड़ के पहले उस सेवा को करेंगे, प्रारंभ करेंगे कि एक पहर की सेवा पूरे अच्छे से, फिर 2 पहर की, फिर 3 पहर की, फिर धीरे 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 धीरे। शुरू में ही अगर 8 पहर की सेवा कर देंगे, कर तो लोगे, हो सकता है आपने बस इतना ही करना है कि 8:24 से 10:48 के बीच में सेवा करके सोना है और 10:48 से 3:36 के बीच में उठना है। ये आप आसानी से कर लोगे, पर 8 पहर की सेवा करने में वो एक्सपर्टनेस नहीं आएगी, वो बारीकी नहीं आएगी। तो इसीलिए पहले एक पहर को पकड़ें, उसकी बारीकियों को पकड़ें, ठीक से सेवा करें। जब एक भी पहर में, सबसे पहले पहर में थोड़ी मुश्किल होती है, थोड़ा प्रयास करना पड़ता है। जब एक पहर की ठीक हो गई तो फिर उसके बाद बाकी जो पहर की सेवा है वो आसान हो जाता है, उसमें चिंतन करना। तो करते 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 हम फिर 8 पहर में पहुंचेंगे। जब ये पहुंचेंगे तो सिद्ध देह चिंती करे ताई सेवन, सखी भावे पाए राधा कृष्ण चरण।
सखी भाव से हम राधा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति कर पाएंगे। राधा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति तो ऐसे भी हो जाएगी, मगर हमें किस भाव से राधा कृष्ण के चरणों की प्राप्ति करनी है, जो प्रत्येक सेवा हमें करनी है। जैसे हम लोगों को प्रारंभिक में बहुत ध्यान रखना चाहिए कि हम जो अर्च विग्रह की सेवा कर रहे हैं, वो अर्च विग्रह की सेवा भी हम किस भाव से कर रहे हैं। जनरली लोग दास भाव से सेवा करते हैं, पर ऐसे सेवा नहीं करनी है। हमारी जो सेवा होगी उसमें एक एक हमारा जो स्टेप होगा वो भी उनकी सखी मंजरी भाव से। किस प्रकार से, जैसे हम उठाएंगे, अगर आप कुछ स्मरण कर रहे हो तो किस भाव से उठा रहे हो, अगर आप नहला रहे हो तो किस भाव से नहला रहे हो, समझ रहे हो। तो इस प्रकार से प्रत्येक सेवा हमारी जो है वो सखी भाव से, मंजरी भाव से हम लोग करेंगे, फिर वो राधा कृष्ण के जो हमें चरण प्राप्ति होंगे। ये निवेश करना है हमें, जितना निवेश करेंगे अंत में हमारे लिए उतना ही आसान होगा भगवत प्राप्ति करना। भगवत प्राप्ति केवल कोई एक दिन का प्रोसेस नहीं है। ऐसा नहीं है बस मरते समय हमारे मुख से हरि नाम निकला तो हम पहुंच गए। मरते समय हमारे मुख से हरि नाम निकलने के लिए पूरा जीवन लग जाता है। पूरा जीवन नहीं, कई जीवन लग जाते हैं। पहला थोड़ी है, और पता नहीं आखिरी भी है कि नहीं, कि निकलेगा कि नहीं निकलेगा। तो बहुत जन्मों का निवेश करना पड़ता है, इसमें इन्वेस्ट करना पड़ता है। बैंक है ये, SCB, श्री चरण बैंक, जितना आपने इसमें निवेश किया है अंत समय में वही काम आएगा कि कितना इन्होंने निवेश किया हुआ है, उस निवेश के हिसाब से रिटर्न मिलेगी। और नहीं इतना निवेश किया है कि अंत समय मुख से हरि नाम निकले तो भी अगले जन्म में जब जीव मनुष्य बनता है तो उसका उतना ही इन्वेस्टमेंट जो उसने किया हुआ है इस बैंक में वो उसको वहीं मिल जाएगा। ना मैं भक्ता प्रणिष्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता, और भक्ति का भी कभी विनाश नहीं होता। जितना हमने मन का निवेश किया है उतने ही मन के निविष्ट हम लोग अगले जन्म में जन्म लेते हैं। जो अगला देह मिलेगा उसमें मन उतना ही निविष्ट होगा। अब जो इतना आप सब लोग भजन कर पा रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि इसी बारी सब प्राप्त हुआ है। इसी बारी अचानक से इतना आपको क्यों हरि नाम इतना आकर्षित कर गया, आपको क्यों ये पथ आकर्षित कर गया, और लोगों को तो नहीं करता, क्योंकि पिछले कई जन्मों का ही भजन है। और इसीलिए हम नहीं जानते, पर भगवान हमारा वही इन्वेस्टमेंट जो हमने किया हुआ है वो एज इट इज इस बारी मिल जाएगा। इस बारी और बढ़ा के जाएंगे, अगली बारी वहीं मिल जाएगा। और प्रयास ये रहे कि इस बारी इतना कर दें कि अंत में यम से पहले भगवान हमारे निकट हो। अंत समय इतना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, भगवान यमराज को भेज ही नहीं सकते भैया, इनका सारा इन्वेस्टमेंट यहीं पे है, इनके लिए मुझे ही जाना होगा। भगवान ऋणी हो जाते हैं और आ जाते हैं। इसीलिए गोपियों के ऋणी हैं, क्योंकि गोपियों का निवेश कहीं और है ही नहीं। हमारा तो बहुत जगह निवेश है और भगवान में भी थोड़ा बहुत है। और गोपियों में और हम में क्या भेद है कि गोपियों का और कहीं निवेश ही नहीं है। बताओ कौन सी जगह गोपियों का मन में निवेश है, उनके मन का किसी और जगह, किसकी जगह निवेश है? किस जगह गोपियों ने अपना निवेश किया? किसी में नहीं। जो पूरे दिन के क्रियाकलाप हैं वो भी केवल कृष्ण के लिए। पहनना किस लिए? कृष्ण के लिए। खाना किस लिए? कृष्ण के लिए। चलना किस लिए? कृष्ण के लिए। गाना किस लिए? कृष्ण के लिए। दिन रात, सुबह से लेकर रात तक जितनी क्रिया है वो सब कृष्ण के लिए। इसको बोलते हैं निवेश करना। हम अपने सुबह से लेकर रात तक जो क्रिया करते हैं, जो कार्य करते हैं, वो कितने करते हैं कृष्ण के लिए, ये हम खुद देख लें। जितने करते हो उतना निवेश कर रहे हो। तो कितना % हम निवेश कर रहे हैं रोज? बताओ, नहीं अपने मन में सोच लो कि कितना % हम लोग निवेश कर रहे हैं। तो जब एक दिन का हम देखें कि हम नहीं कर रहे, तो जीवन के अंत में कितनी % निकलेगी फिर, है ना? तो अभी हमारा कोई निवेश नहीं है। इसीलिए रामानंद राय ने श्रीमन महाप्रभु के प्रश्न का ये उत्तर दिया कि हमें उन्हीं का रात्र दिन, हमें उन्हीं का रात्रि दिने, उन्हीं का चिंतन करना है। अपने मन का पूर्ण रूप से निवेश उन्हीं में कर देना है। विदाय समय प्रभुर चरणे धरिया, रामानंद राय कहे बिनती करिया।
अब विदाई का समय आ गया, अब दोनों अलग होने को हैं। रामानंद राय ने सब बता दिया, श्रीमन महाप्रभु जाने को हैं। रामानंद राय बोल रहे, मोर कृपा करिते तुम्हार यहाँ आगमन, दिन 10 रही शोध मोर दुष्ट मन। क्या बात प्रभु, बस एक रात्रि में ये जो सारा हमारा सत्संग हुआ, आप इसी में जा रहे हो छोड़ के? मेरा मन जो है ये बड़ा दुष्ट है। रामानंद राय बोल रहे हैं हमारी तरफ से। मोर कृपा करिते तुम्हार यहाँ आगमन, मेरे पे कृपा करने के लिए ही आपका यहाँ आगमन हुआ है। दिन 10 रही शोध करे दुष्ट मन, कम से कम आप 10 दिन तो यहाँ रहो, तब जाके मेरे दुष्ट मन का इलाज होगा। केवल एक ये जो संवाद हुआ, इस संवाद से आप कहो कि मेरे मन का शोधन हो जाएगा, सुधार हो जाएगा, सो तो नहीं हो पाएगा। ऐसे 10 दिन तो मुझे कम से कम चाहिए। तोमा बिना अन्य नाही जीव उद्धारिते, तोमा बिना अन्य नाही कृष्ण प्रेम दिते। आपके अलावा ना कोई मेरा उद्धार कर सकता है, ना कोई किसी का भी उद्धार कर सकता है, और ना कोई कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है। 10 दिनेर का कथा, यावत आमी जीव तावत तोमार संग छोड़ीते नारे। रामानंद राय के भीतर जो आग लगी है, वही अग्नि श्रीमन महाप्रभु के हृदय में भी है। श्रीमन महाप्रभु कह रहे तुम 10 दिन की बात कर रहे हो, मैं सोच रहा हूं आजीवन साथ ही रहे, अलग होना क्यों है? आप मेरे साथ ही रहो। तावत तुम्हार संग छोड़ीते नारी, तुम्हारा संग तो छोड़ने का मन ही नहीं है मेरा। नीलाचले तुम्ही आमी थाके एक संगे, तुम नीलाचल आ जाओ, एक साथ रहेंगे वहां पे आगे। क्या 5, 7, 10 दिन की बात कर रहे हो? सुखे गौइब काल कृष्ण कथा रंगे, वहां पे कृष्ण कथा खूब करेंगे। इसके बाद श्रीमन महाप्रभु ने बोले आप नीलाचल ही आ जाओ, अब इसके बाद हम एक साथ ही रहेंगे। ये महाप्रभु का प्रेम है, भगवान का ये भक्तों के प्रति प्रेम है। एक बार जब भक्त ऐसा सोच ले कि बस अब आप नहीं जाना, हम झूठा मुंह से बोलते हैं लेकिन वो भी ठीक है, झूठा बोले साचा होए, तो लेकिन हृदय से अगर किसी के मुख से निकल जाए आप नहीं जाओ, आप मेरे मन का शोधन करके ही जाओ, मुझे और कोई चिंतन करना ही नहीं है, मेरे को पूरा मन में आप ही में लगाना चाहता हूं, आपके अलावा मेरा कहीं और मन लगता नहीं है। जब ऐसी स्थिति हो जाए तो कृष्ण किशोरी जी भी आगे से बोलते हैं फिर आप इधर ही आ जाओ। यही वो स्थिति है जब जीव जीते जी भी सिद्ध होके भगवत धाम पहुंच जाता है अपने सिद्ध देह से। जो गुरुदेव को हमने देखा, जो और संतों को, सिद्ध महात्माओं को हम लोग सुनते हैं, उनकी यही स्थिति है। किशोरी जी बोल जो आप आ जाओ, अब आप उधर ही रहो। इसीलिए हर समय उनकी सेवा वहां पे चल रही है। एता बोली दूहे निज निज कार्य गेला, संध्या काले राय पुनः आसिया मिलिया। ऐसा कह के दोनों अलग हो गए और संध्या काल में फिर श्रीमन महाप्रभु वहीं पे आ गए। रामानंद राय के कहने पे श्रीमन महाप्रभु यहाँ 10 दिन रहेंगे। खत्म नहीं हुआ संवाद, अभी चल रहा है, अभी तो एक रात्रि का हुआ है। तो यहाँ 10 दिन श्रीमन महाप्रभु रहेंगे और उसके बाद उन्होंने बोला कि अब मैं ये दक्षिण की यात्रा पूर्ण करके नीलाचल पहुंचूंगा, आप भी अपना काम निपटा के आ जाओ नीलाचल। तो खैर अभी तो यहाँ पे वो अलग हुए और अगले दिन फिर से मिल गए। अन्यो अन्य मिली दूहे निवृत्ते वासिया, प्रश्न उत्तर गोष्ठी कहे अनिंदित हैया। फिर उसके बाद प्रश्न उत्तर की गोष्ठी चल पड़ी। प्रभु पूछे रामानंद करेन उत्तर, यही मत सही रात्रे कथा परस्पर। और यही पूरी कथा जो है अब रात भर चल रही है। रामानंद राय से श्रीमन महाप्रभु पहले की तरह प्रश्न पूछ रहे हैं और रामानंद राय उसका उत्तर दे रहे हैं। प्रभु कहे कौन विद्या विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। श्रीमन महाप्रभु अब उनसे प्रश्न ये पूछ रहे हैं कि सारी विद्याओं के बीच में सबसे सर्वश्रेष्ठ विद्या कौन सी है, सब विद्याओं का सार क्या है। और रामानंद राय उत्तर दे रहे हैं कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। अब हम सबके मन में ये प्रश्न आता है कि कृष्ण भक्ति तो बाकी की विद्या जो है वो भी तो जरूरी है। कथा के प्रभाव से, कीर्तन के प्रभाव से अभी सबको लग रहा है कि बात ठीक है। अगले दिन सबके मन में प्रश्न उठेगा कि
अब क्या बच्चों को पढ़ाई ना कराएं फिर, केवल कृष्ण भक्ति? नहीं, स्कूल जाना भी तो जरूरी है ना प्रभु जी, वो पढ़ना भी तो जरूरी है। ऐसे थोड़ी है कि यही विद्या विद्या है, वो विद्या भी तो हमें लेनी चाहिए। उन सब विद्याओं का जो सार है वो कृष्ण भक्ति है। सार का मतलब क्या है कि अगर उस विद्या के बीच में कृष्ण भक्ति नहीं है तो उस विद्या का कोई लाभ नहीं है। वो विद्या है, ठीक है, वो एक्चुअली वो विद्या नहीं है, एक्चुअली वो एजुकेशन नहीं है जो हम ले रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन है। हमारी हिस्ट्री में क्या हुआ, इसको हम एजुकेशन नहीं बोल सकते, इसको हम इंफॉर्मेशन बोल सकते हैं। ये ज्योग्राफी क्या है, ये सारा भूगोल जो है, इसके बारे में हम लोग जो जान रहे हैं, ये कोई एजुकेशन नहीं है, ये इंफॉर्मेशन है। ये सारी साइंस जो है, ये सृष्टि जो है, ये सृष्टि की रचना नहीं करी है जीव ने, जो रचना हुई है उसको जाना है। तो जो चीज हुई पड़ी है, जो चीज सब कर दी है, उसके बारे में आप जानकारी ले रहे हो, उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। बात सही है कि नहीं? हर चीज की आप इंफॉर्मेशन ले रहे हो, एजुकेशन नहीं है। एजुकेशन क्या है फिर? एजुकेशन वो है जो आपके स्तर को उठा सके, दैट इज रियल एजुकेशन। जिसने आपके स्तर को, जिस स्तर पे आप हो, उससे ऊपर उठा दिया। पशु सा जीव घूम रहा है, उसको व्यक्ति बना दिया, व्यक्ति को भक्त बना दिया, भक्त को भगवान बना दिया। भगवान बना दिया मतलब जब व्यक्ति अपने सिद्ध देह में प्रवेश कर जाता है तो भगवत तुल्य हो जाता है। ऐसी स्थिति से हमें ऊपर उठा दिया, दोबारा कोई जीवन में दुख ना रहे, वो एजुकेशन है। रियल एजुकेशन का मतलब क्या है कि मैं इस चीज से दुखी हुई, मुझे ये चीज प्राप्त हुई, अब मुझे ये दुख कभी होगा ही नहीं। इस जगत की कौन सी ऐसी एजुकेशन है जो आपको दुख से बचा ले? ऐसी कोई एजुकेशन नहीं है। तो ये सब इंफॉर्मेशन है। आपको पता लग गया कि ये पहले नहीं पता था कि इतनी खांसी होती है, जीव मर क्यों जाता है, अब पता लग गया टीबी है। ये इंफॉर्मेशन है। आपको पहले यू वर नॉट इन्फॉर्म्ड, अब आप इन्फॉर्म्ड हो। आपने कहा अब हमने दवाई ढूंढ ली, आपने ढूंढ ली, दवाई तो पहले भी थी, आपको अब पता लग गई। तो मेडिकल साइंस भी जो है, ये भी इंफॉर्मेशन है। ये सब हमें पता लग रहा है जो है। हमने करा क्या है इसमें? कोई रसायन ऐसा है, कोई सामग्री ऐसी है जो जीव में बना दी? नहीं, भगवान ही की लेके उसको मिला दिया। अब आप कहोगे नहीं जी, मटर पनीर की रचना मैंने ही करी है। आपने थोड़ी करी है। आपने मटर लिया, पनीर लिया, उसको मिलाया और वो बन गया। गोभी लिया, आलू लिया, उसकी सब्जी बनाना आपको आ गई। तो गोभी और आलू तो आपने प्रकृति से ही ली ना, आपने तो उत्पत्ति नहीं करी, है ना? तो इसीलिए हमने जो भी चीज बनाई है, जो करी है, ये सब इंफॉर्मेशन है। हमने इंफॉर्मेशन ली और उसको थोड़ा सा मिला जुला के, कुछ रसायनों को मिला जुला के दवाइयाँ बन गई, कुछ इनका मिला जुला के सब्जी बन गई, कुछ ऐसे बन गई। ये सब हमने सीख लिया। रिसर्च है। इट इज नॉट ओनली सर्च, इट इज रिसर्च। इट हैज ऑलरेडी बीन सर्च्ड। अब आप रिसर्च कर रहे हो उसकी। तो इसीलिए भगवान ने उनसे पूछा कि विद्या के बीच में सारी विद्याओं का सार क्या है, रियल एजुकेशन क्या है? एजुकेशन उन्होंने बताया ये कृष्ण भक्ति है। कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। और ये बात रामानंद राय इतनी आसानी से जो बता रहे हैं, ये कृष्ण ने ही अर्जुन को बड़ा बड़ा करके बताया। यहां तो क्योंकि वो सारे शास्त्रों का सीधा सीधा विकल्प दे रहे हैं। रामानंद राय संवाद क्या है कि आपको अनेकों शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है, रेडीमेड आपको आंसर मिल रहे हैं। कुंजी, इतनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक आपको कुंजी मिल गई, उसमें सारे के सारे आंसर मिले हुए हैं, सब जगह लिखा हुआ है। 9वें अध्याय का नाम ही राजविद्या है भगवत गीता के। तो उसमें कृष्ण बता रहे हैं राजविद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम। कितना बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, मैं तुम्हें इतनी बढ़िया नॉलेज दूंगा, ऐसी सीक्रेट नॉलेज दूंगा, ऐसी बात बताऊंगा, ऐसी विद्याओं में राजविद्या,
और वो क्या है बोले, एकदम राजगुह्यम भी है, राज विद्या भी है, राजगुह्यम भी है, परम सीक्रेट। वो सीक्रेट क्या है जो यहां आधे श्लोक में रामानंद राय ने बता दिया। पूरा 9वां अध्याय में डिटेल में बताया है भगवान ने अर्जुन को। उन्होंने आधी लाइन में बना दिया, कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। सर्वश्रेष्ठ विद्या जो है वो यही है। और वो राज विद्या, राजगुह्यम कह के क्या बता रहे हैं, कृष्ण भक्ति। और ये किसको प्राप्त हो सकती है, ये कृष्ण भक्ति जो है ये किसके लिए प्राप्त है और किसके लिए बड़ी मुश्किल है। तो अगले श्लोक में बता रहे हैं, अश्रद्धानः पुरुषा धर्मस्य यस्य परंतपा अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। किसके लिए ये सबसे ज्यादा मुश्किल है, अश्रद्धालु व्यक्ति के लिए, जो ये क्या है ऐसा, कैसे। इसीलिए किसी के मन में ऐसी अश्रद्धा ना हो। मैंने पहले ही आपको बताया कि कैसे कृष्ण भक्ति जो है वो परम विद्या है। आपको अब ये समझ में आया कि एजुकेशन क्या है और इंफॉर्मेशन क्या है। फिर से आपको बताऊं, एजुकेशन क्या है, जो आपका स्तर बढ़ा सके, जो आपको आपके दुखों से निवृत्त कर सके, जो आपको ये आपका जो जन्म मृत्यु का चक्कर है इससे उठा सके। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 समस्याएं सबसे बड़ी हैं। कोई भी एजुकेशन आपको जन्म मृत्यु से परे नहीं करा सकती। ना आपकी मृत्यु बचा सकती है और ना मृत्यु के बाद आपका जन्म बचा सकती है कोई भी एजुकेशन। ना आपका बुढ़ापा खत्म कर सकती है कोई भी एजुकेशन, और ना आपको बीमारी से बचा सकती है। हाँ, कुछ बीमारियों का इलाज कर सकती है, लेकिन फिर दूसरी तीसरी बीमारी हो जाती है। आज जितनी बीमारियों का इलाज हम लोगों ने ढूंढ लिया, उससे ज्यादा बीमारियों को हमने अपना लिया है ना। तो आप कहोगे अच्छा भक्ति कैसे हमारी मृत्यु को बचा लेगी, है जी। भक्ति करेंगे मरेंगे नहीं, भक्ति करेंगे बूढ़े नहीं होंगे, या भक्ति करेंगे तो बीमार नहीं होंगे। क्या नहीं होगा, ये सब होगा। तो ये कृष्ण भक्ति जो है ये कैसे हमें बचाएगी। ये कृष्ण भक्ति जो है, जब भक्त जो है जो भागवत धर्म का पालन करता है, कृष्ण भक्ति में भी सबसे ऊंचा क्या है, भागवत धर्म। विद्याओं में भी ये 9वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन को बताया, और क्योंकि राजगुह्यम है ना, सीक्रेट, और यही महाराज निमि को नव योगेंद्र ने बताया 11वें स्कंद के 2 अध्याय में। निमि को नव योगेंद्र बता रहे हैं कि जो भक्ति में सबसे सर्वश्रेष्ठ तरीका है कृष्ण भक्ति करने का, वो है भागवत धर्म। और ये किस प्रकार आपको जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचा सकता है कि जन्म तो आपका हो गया है ना, इस बार ही आपका जन्म हो गया, अब आपने ये जो विद्या पाली, अब ऐसी इसके बाद आपकी मृत्यु जो है, मृत्यु की हमें प्रॉब्लम मृत्यु की नहीं, प्रॉब्लम मृत्यु की पीड़ा की है। जो मृत्यु के समय पीड़ा होती है, 2 प्रकार की पीड़ा होती है। एक मैं जा रहा है, मैं खत्म हो रहा है, और एक मेरा खत्म हो रहा है। ये मैं और मेरा को भक्ति खत्म कर देती है। ना मैं अपने आप को ये शरीर जान रहा हूं, और ना इस शरीर के संबंधियों को मैं मेरा जान रहा हूं। अब मेरा कौन हो गया है, सबसे पहले मैं बदला। अब मैं कौन हूं, मैं किशोरी जी की एक सखी हूं, दासी हूं। मेरे कौन है, राधा और कृष्णा। जब इस अवस्था पे भक्ति आपको लेके आ गई, तो मृत्यु जो है वो आपके लिए अभिशाप नहीं, वरदान बन गई। क्योंकि मृत्यु के समय आप मैं और मेरा को पालोगे। भक्ति ने आपको ये बताया कि ये मैं नहीं है और यहां कोई मेरा नहीं है। जो आप मैं हो और आपके जो हैं, आप उनके पास जा रहे हो, तो क्या वो मृत्यु हमें पीड़ा देगी? आप किसी कारागार में बंद हो और आपको उस कारागार से खोल के आपके सगे संबंधियों के पास वापस लेके जाया जा रहा है, क्या आपके लिए वो कष्टदायक है? वो सुखदायक है। तो इसीलिए भक्ति ने वो मृत्यु की पीड़ा खत्म कर दी। अब रह गई व्याधि,
बीमारियां तो खत्म नहीं करती भक्ति। भक्तों को भी हम देखते हैं बीमार होते हैं। तो भक्त जो बीमार होते हैं वो क्योंकि अपने इस शरीर से अपना निवेश हटा चुके हैं, तो ये शरीर बीमार होता है। अब भक्त का जब निवेश इससे हट गया तो फिर उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बीमारी से। तो जो बीमारी का दुख है वो उससे भी निपट गया, उससे भी ऊपर चला गया। बुढ़ापा जो है वो इस शरीर को आएगा, ये शरीर जर्जर हो जाएगा बुढ़ापे में। पर भक्त जो है, जो उसने अपने सिद्ध देह को, स्वरूप को पा लिया है, वो सदा 13 साल का, 14 साल का ऐसे रहेगी। ये उम्र है किशोरी जी की सखियों की, वहां उम्र बढ़ती नहीं है। और 13-14 में युवावस्था है, तो वो सदा युवावस्था में ही रहेंगे। इसीलिए हम भक्तों को देखते हैं कि वो बूढ़े हो गए, बीमार हो गए, लेकिन उनका उत्साह कम नहीं हुआ भजन में। क्यों कम नहीं हुआ? क्योंकि इस बूढ़े और बीमार शरीर से वो रिलेट ही नहीं करते। समझ गए? तो मृत्यु, जरा, व्याधि, तीनों से आपका स्तर जो है भक्ति ने बढ़ा दिया। कोई और सो कॉल्ड एजुकेशन आपको इससे ऊपर नहीं करके दे सकती। कोई एजुकेशन, कोई मेडिकल साइंस ऐसा नहीं कर सकती कि आप बीमार हो लेकिन आपको कोई फर्क ना पड़े। वो आपकी बीमारी ज्यादा से ज्यादा वो बीमारी ठीक कर सकती है कुछ समय के लिए, लेकिन ऐसा नहीं कर सकती कि आपको वो बीमारी एहसास ही ना हो। ये केवल कृष्ण भक्ति से हो सकता है। इसीलिए ये रियल एजुकेशन है। इसीलिए सारी विद्याओं के बीच में कृष्ण भक्ति को सार बताया। इस सार का अर्थ क्या है कि आप इस जगत की इंफॉर्मेशन लो। आप अगर गृहस्थ जीवन में हो तो अपने जीवन का निर्वाह करने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए। अपने बच्चों को स्कूल भेज रहे हो, भेजो, मगर स्कूल भेजने के साथ साथ कृष्ण भक्ति सार उसके भीतर जरूर डालो। आप जो घर के काम कर रहे हो, बाहर के काम कर रहे हो, आप करो। आप आज भी जो इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश कर रहे हो, कर लो, पर बीच में कृष्ण भक्ति सार जरूर होना चाहिए। जितना आवश्यक है उतनी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यह समझ में आए कि ये एजुकेशन नहीं है। रियल एजुकेशन कृष्ण भक्ति है। असल में उसी एजुकेशन से मेरा कल्याण होगा, और बाकी निर्वाह करने के लिए जितनी इंफॉर्मेशन चाहिए उतनी हमने ले ली। समझ गए? उससे ना हम आकर्षित हो रहे हैं, ना उससे प्रभावित हो रहे हैं। भक्त जो है वो सदा प्रभु भावित रहता है, और जीव जो है वो जगह जगह प्रभावित हो जाता है। हाँ, ये कितनी सुंदर है ना जो ये नई हीरोइन है ना। भक्त ऐसा नहीं होता, वो सब में किशोरी जी के दर्शन करता है, क्योंकि वो जानता है कि इस देह में अगर कोई सौंदर्य है तो वो भी किशोरी जी की कुछ झलक है। कोई बहुत सुंदर पुरुष है तो उसके भीतर श्याम सुंदर की थोड़ी झलक है। सर्व सुंदर वही है, सर्व सुंदर किशोरी जी वही है। किशोरी जी ने कृपा करी, इन पे थोड़ा सौंदर्य आ गया। ये इस जगत की मल मूत्र की थैली इतनी सुंदर हो सकती है, तो किशोरी जी कितनी सुंदर होगी। तो हर जगह उसको कल्पना में अपने श्याम सुंदर किशोरी जी आती हैं। वो इस जगत की सुंदर से सुंदर चीज भी देखेगा। यदि वो जाके वादियों को देख रहा है, नदियों को देख रहा है, झरनों को देख रहा है, तो भी लग रहा है इस जगत में इतने सुंदर झरने हैं, गोलोक में कैसे होंगे, कितना सुंदर होगा गोलोक। तो उसके मन में उसकी कल्पना चलती है। यही भागवत धर्म है। ये भागवत धर्म का एक अंश है। हर जगह, हर स्थिति में और हर परिस्थिति में जीव केवल अपने इष्ट के ही दर्शन करता है। जब इष्ट के ही दर्शन करता है तो फिर वो किसी चीज से प्रभावित नहीं होता। श्याम सुंदर ने चुटकी भर थोड़ा सा धन दे दिया तो ये कितने धनवान हो गए। उनके लिए ये क्या है? ये सारी सृष्टि एक सरसों के दाने की तरह है उनके लिए। उसमें से भी उस पूरी सृष्टि अगर सरसों का दाना है तो कितनी सी जमीन का मालिक हो जाता है एक बहुत अमीर आदमी। वो हमारे श्याम सुंदर के लिए क्या है? कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये सृष्टियां तो सरसों के दाने उनके शरीर से रोज निकल रही हैं और रोज जा रही हैं। जब ऐसे सोचते हैं वो किसी की अमीरी से प्रभावित होगा। अब सोच का फर्क है। अब रियल एजुकेशन मिल गई है,
जब रियल एजुकेशन मिल गई तो ना किसी के सौंदर्य से आकर्षित हो रहे, ना किसी व्यक्ति के, ना वस्तु के, ना किसी जगह के, ना किसी की अमीरी से, और ना ही किसी की गरीबी से कोई घृणा। ये भागवत धर्म है। हर जगह केवल अपने इष्ट के ही दर्शन करना। अत्यांतिक क्षेमम पृच्छाम भवतो अनधा संसारे अस्मिन शन अर्धो अपि सत्संग सेवाधीर नृणाम। जो महाराज निमि जो हैं, विधेयराज निमि जो हैं, वो प्रश्न पूछ रहे हैं नवयोगेंद्रों से कि मैं आपसे अज्ञ व्यक्ति हूं, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि जीव का कल्याण कैसे होगा। क्यों? क्योंकि संसारे अस्मिन क्षण अर्धो अपि सत्संग सेवाधीन नृणाम। इस जगत में आधे क्षण का, क्षण अर्धो अपि, आधे क्षण का भी अगर सत्संग प्राप्त हो जाए आप जैसे संतों का, तो जीव का कल्याण हो सकता है। कितनी देर का सत्संग? आधे क्षण का। आधे क्षण का भी आपका सत्संग अगर मुझे प्राप्त हो जाए तो मेरा कल्याण हो सकता है। शुद्ध भक्तों का, हमारे जैसे नहीं 10-12 साल से बोले जा रहे, एक बात समझ में नहीं आई, न सुनने वाले को न बोलने वाले को। लेकिन शुद्ध भक्तों तो आधे क्षण से भी जीव का कल्याण हो सकता है। अज्ञानी जीव जो है वो भी सरलता से भगवान को जान पाते हैं। कैसे जान पाते हैं? यदि वे उन साधनों को अपनाएं जिन्हें भगवान ने स्वयं निर्दिष्ट किया है। ये भागवत धर्म क्या है? जिसे भगवान ने स्वयं बताया है। अभी पिछले श्लोक में हमने पढ़ा 9वें अध्याय का 3रा श्लोक भगवत गीता का, उसमें भगवान बता रहे हैं एक जीव जो है वो नहीं पा सकता। वो कौन? अश्रद्धालु। भगवत गीता में एक श्लोक है, अज्ञ च अश्रद्धानश्च संशय आत्मा विनश्यति। जो अज्ञ भी है और अश्रद्धालु भी है, ऐसा संशय आत्मा जो है, जिसे हर समय संशय रहता है, अच्छा ऐसा तो नहीं है, इतना तो नहीं हो सकता, ऐसे कैसे हो जाएगा, भगवान और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। मैंने बोला कृष्ण, ये कृष्ण ही है, ये कृष्ण, ये कृष्ण ही है, आ गए ये राधा, आ गए। अब ये जो अर्च विग्रह है इनमें और भगवान में कोई भेद, ऐसा लगता तो नहीं है। ऐसा जो संशय आत्मा है वो विनश्यति। अब आप तो डरा डरा के अगर बोल दो कि भैया ये है, हर तरफ से मार दो कि पहले ये बोलो ये है, बंदा नहीं माने तो कहो तेरा विनाश हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है। इसीलिए भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं अज्ञानी जीव भी परमेश्वर को सरलता से जान पाता है। अज्ञे च अश्रद्धानश्च, एक पाठ चल जाएगा। अज्ञे मतलब जिसे ज्ञान नहीं है, वो प्रश्न पूछ सकता है। जैसे महाराज विदेही पूछ रहे हैं, जैसे निमि महाराज पूछ रहे हैं, आप मुझे बताओ, मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, मेरा परम कल्याण कैसे होगा। और पूछने का भी स्टाइल ऐसे है कि वो श्लोक में ही बोल रहे हैं कि अगर आप समझो कि मैं समझने लायक हूं तो मुझे बताओ जीव का परम कल्याण कैसे होगा। और ये चर्चा निकली कहां से कि नारद जी द्वारका जाते रहते हैं। नारद जी द्वारका गए, वहां पे वासुदेव मिले, भगवान कृष्ण के पिता। वो भगवान कृष्ण के पिता वासुदेव नारद जी को पकड़ के पूछते हैं, नारद जी इधर बैठो, आप मुझे बताओ मेरा परम कल्याण कैसे होगा। कौन पूछ रहे हैं? जिनके पुत्र कृष्ण है। वो कह रहे हैं ठीक है ये मेरा बेटा है, मान लिया ही भगवान है, पर मेरा परम कल्याण कैसे होगा। हाँ मैंने तपस्या करी, मैंने इन्हें पुत्र रूप में पा लिया, पर केवल इससे कल्याण नहीं होगा। ये आ तो गए मेरे पुत्र बन के, पर अगर मैं इन्हें जानूंगा नहीं ठीक से तो मेरा कल्याण नहीं होगा। वासुदेव पूछ रहे हैं नारद जी से, तो नारद जी बता रहे हैं अच्छा यही प्रश्न तो निमि महाराज ने नवयोगेंद्रों से भी पूछा था, मैं आपको उनकी सुनाता हूं। तो नारद जी सुना रहे हैं, सबसे पहले भगवान उद्धव को सुना रहे हैं। उसमें कथा आई कि वासुदेव ने नारद जी से पूछा, नारद जी बता रहे हैं, और नारद जी बता रहे हैं कि फिर मैं आपको बताता हूं, वो जो निमि थे उनको नवयोगेंद्र ने बताई थी।
वो मैं आपको बताता हूं। तो वो बोल रहे हैं अज्ञानी जीव भी पा सकता है, पर ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, एक तो अज्ञानी है और दूसरा अश्रद्धालु है, ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, ये संशय आत्मा विनश्य, इनका विनाश हो जाता है। आप अज्ञ हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, कैसे मुझे समझ नहीं आ रही, आप 10 बार पूछ सकते हो, पूछने का तरीका है परिप्रश्नेन सेवया, सेवा भाव में पूछा जा सकता है। पर आप अज्ञे के साथ अश्रद्धालु भी हो तो कल्याण नहीं होता, फिर वो संशय आत्मा, फिर वो हमेशा संशय में रहेगा और उस संशय के कारण ही उसका विनाश हो जाएगा। तो भगवान ने स्वयं जो निर्दिष्ट किया है भागवत धर्म, भगवान ने जो विधि संस्तुत की है, वह भागवत धर्म अथवा भगवान की भक्ति है, जिसे जानकर अज्ञानियों का भी कल्याण हो सकता है। 11:2:34 में ये बात स्पष्ट लिखी है कि भागवत धर्म केवल ऐसे है जिससे जीव का कल्याण हो सकता है। समझ आ रही है? यन आस्थाय नरो राजन न परम आद्यता कदाचित, धावन निमिल्य व नेत्रे न स्खलेत न पतेत इहा। 10 साल पहले श्लोक की हमने चर्चा करी थी, न स्खलेत न पते इहा। ये भागवत धर्म क्या है कि अगर इसमें आपकी आस्था हो गई, यन आस्थाए नरो राजन, 11:2:35, अगर आपकी इसमें आस्था बन गई ना राजन, ये जो नव योगेंद्र है उसमें कवि हैं, एक कवि उनका नाम है कबीर, वो बोल रहे हैं। तो उन्होंने बताया कि देखो राजन, अगर आपकी ये भागवत धर्म में श्रद्धा हो गई, भागवत धर्म क्या है मैंने आपको बताया, जिसको हर जगह अपने इष्ट के दर्शन होते हैं, जिनको कोई जीव खराब नहीं लगता, जिनको किसी में कोई कमी नहीं दिखती, सब में उनको भगवान के ही गुण दिखते हैं। वो चोर को भी देखेगा, मेरे ठाकुर जी भी चोर हैं, उन्होंने अपनी चोरी का थोड़ा सा छिड़का इस पे कर दिया, चोर बन गया लाला। चोर को भी देख के उसको कृष्ण के दर्शन हो रहे हैं। इस प्रकार से बहुत काला है, हमारे ठाकुर जी भी काले हैं, बहुत गोरा है, ऐसा सौंदर्य भी ठाकुर जी नहीं दिया है। किसमें उसको, कौन सी ऐसी वस्तु है जिसमें उसको कृष्ण के दर्शन नहीं हो रहे? बड़ा चतुर है, कपटी है, हमारे ठाकुर जी भी बड़े कपटी है। बड़ा बोला है, किशोरी जी भी बड़ी बोली है, उनकी कृपा वही इसमें है। समझ गए? हर चीज में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में उसको अपने इष्ट के ही दर्शन हो रहे हैं। ऐसा व्यक्ति जो है ये पूर्ण रूप से उत्तम अधिकारी भागवत धर्म का। और ऐसा जीव कब कोई हो जाता है, भागवत धर्म का पालन करने का प्रयास भी अगर कोई जीव कर रहा है, तो भगवान बोल रहे हैं वो आंखें बंद करके भागे, धावन निमिल्य व नेत्रे, अपने नेत्रों को बंद करके भागे वो, तो भी ना वो कहीं फिसल सकता है, ना कहीं गिर सकता है, न स्खलेन न पते इहा। ये पथ ऐसा है भागवत धर्म का कि यहां किसी का पतन नहीं हो सकता। आंखें बंद करके भी भागोगे तब भी पतन नहीं हो सकता। आंखें बंद हो गई थी माता जी भागवत धर्म में आंखें बंद हो जाए, मगर भागवत धर्म को सुनने समय आपकी आंखें खुली रहनी चाहिए। तो ये पथ कैसा है, इस पथ पे आप जो मर्जी करो। अगर आपसे गलती से, आंखें बंद करने का मतलब है कि अगर गलती से आपसे कोई पाप भी हो गया, वो भी ठाकुर जी धो देंगे, चिंता मत करो। आप केवल इस भगवत पथ, ऐसा कोई गारंटी देता है? कोई इस जगत की एजुकेशन आपको ये गारंटी दे रही है? भगवान एक एजुकेशन दे रहे हैं तो उसकी पूरी गारंटी दे रहे हैं, ये मेरी गारंटी है, फिर ये भागवत धर्म जो मैंने आपको दिया है, आगे बंद करके भागो, इसमें सब मैं देख लूंगा। और भागवत धर्म क्या है कि जो हो रहा है वो सही हो रहा है, भगवान जो कर रहे हैं सही ही कर रहे हैं, जो भी कुछ हो रहा है वो सब ठीक है, जो हो रहा है मेरे हित के लिए ही हो रहा है। इस बात को समझना, यही भागवत धर्म है। और ये सेम बात भगवत गीता में 9वें अध्याय में भी बोली गई है भागवत धर्म की, जिसको राजगुह्य राजविद्या भी बताया गया। अगर आप पूरा
आसान है आपके लिए। आप आज नहीं कल, आज तो देर हो गई, कल जाके आप 9वां अध्याय भगवत गीता का पढ़ना। एक एक श्लोक जो है उसमें भगवान भागवत धर्म के बारे में ही बता रहे हैं। ये सूर्य से जो प्रकाश निकल रहा है ये भी मैं ही हूँ, ये जो चंद्रमा से प्रकाश निकल रहा है ये भी मैं ही हूँ, अग्नि की जो दाहिता शक्ति है वो भी मैं ही हूँ, जो पानी से प्यास बुझाने की जो उसमें शक्ति है वो भी मैं ही हूँ। हर चीज भगवान बोल रहे हैं मैं ही हूँ, कोई चीज ऐसी है ही नहीं जो मैं नहीं हूँ। ये सृष्टि के आदि में भी मैं ही था और अंत में भी मैं ही रहूंगा और मध्य में भी मैं ही हूँ। ये सब जीव मेरे ही भीतर है। उसमें ऐसा लिखे लेकिन मैं सबके भीतर नहीं हूं। आप ऐसा मत समझना, आप कहो लो जी हम तो परमात्मा है नहीं कि हमारे भीतर। मैं सबके भीतर नहीं हूं का मतलब यह है कि मैं इनमें रमा नहीं हूं, ये सब मेरे में है, पर मैं इस सृष्टि में इन्वॉल्व नहीं होता हूं, जबकि ये सारी सृष्टि मेरे भीतर। तो एक एक श्लोक जो आप पढ़ोगे वो भागवत धर्म, और ये सारा भागवत धर्म देने के बाद 22वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अनन्यास चिंतायन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषाम नित्य युक्तमाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। जब एक भागवत धर्म की एजुकेशन भगवान जब यहां दे रहे हैं, न स्खलेत न पतेत वा, और भगवत गीता में क्या बोल रहे हैं, योगक्षेमम वहाम्यहम्। उसके पास जो है मैं उसकी रक्षा करता हूं और जो नहीं है वो मैं उसे प्रदान करता हूं। कैसे जीव को, अनन्यास चिंतायन्तो माम। आज आप समझ पाओगे अनन्यास चिंतायन्तो माम क्या है। ये भागवत धर्म है जो अभी हमने भागवत धर्म के बताया कि प्रत्येक व्यक्ति को, वस्तु को देख के जिसको अपने इष्ट का ध्यान आए, हो गया ना अनन्यास चिंतायन्तो माम। अब अलग से कोई प्रयास करना है अनन्यास चिंतायन्तो माम का, मेहनत करनी है आपको कि हर समय मेरे दिमाग में भगवान रहे, हर क्षण मेरे दिमाग में भगवान रहे। ऐसे मेहनत करने से नहीं होता। स्वाभाविक है, वो जो देख रहा है उसमें उसको भगवान के दर्शन हो रहे हैं। ये हुआ अनन्यास चिंता। अब इस अनन्यास चिंतायन्तो माम के लिए क्या मेहनत करनी पड़ेगी? सरल है, क्रम से हम नहीं पढ़ते। एक श्लोक पढ़ा अनन्यास से, वो बड़ा मुश्किल है कि हर समय भगवान के दर्शन। हर समय भगवान के दर्शन होना स्वाभाविक हो गया। अब जो भागवत धर्म वो दिया है उनकी कृपा से अब स्वाभाविक है, अब होगा ही। तेषाम नित्य भी युक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम्। और जब ऐसा जीव हो जाता है तो फिर मैं उसे उठा के चलता हूं। गिरेगा नहीं, फिसलेगा नहीं, उसका कुछ खोएगा नहीं, और जो नहीं है वो मैं उसको दे दूंगा। इतनी गारंटियां बताओ कौन से एजुकेशन में मिलती है? किसी एजुकेशन, ये इसीलिए ये एजुकेशन है। और जो ये भगवान दे रहे हैं फिर उसके साथ अपनी गारंटी दे रहे हैं। और कैसे पता चले कौन ये भागवत धर्म ठीक से पालन कर रहा है कि नहीं? निमि महाराज को जब नव योगेंद्र ने सारा बताया भागवत धर्म के बारे में, तो 44वें श्लोक में निमि महाराज पूछ रहे हैं, अच्छा महाराज ये भी बताते जाओ, अब ये कैसे पता लगेगा कि मैं ठीक से भागवत धर्म का पालन कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं? कैसा आचरण होता है शुद्ध भक्तों का जो भागवत धर्म का पालन ठीक से करते हैं? वो कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, कैसे उठते हैं, बैठते कैसे हैं, खाते कैसे हैं, उनकी गतिविधि कैसी होती है? सेम यही प्रश्न भगवत गीता में भी पूछा गया 5वें अध्याय में। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से पूछा, पर भगवान कृष्ण ने उस समय इसका ज्यादा स्पष्ट उत्तर नहीं दिया भगवत गीता में। उसको कंप्लीट यहां हुआ है नव योगेंद्र संवाद में, भागवतम में। आप देखो भगवत गीता में अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा, भगवान ने उसका भी ज्यादा उत्तर नहीं दिया। समझ रहे हो? यहां उत्तर दे रहे हैं वो। कौन है इसका उत्तम अधिकारी? कैसे पता चले कि ये भागवत धर्म अब स्पष्ट रूप से हो रहा है? कैसे पता चले कि अभी मैं मध्यम अधिकारी हूं? कैसे पता चले कि अभी मैं प्राथमिक अवस्था में हूं? कैसे पता चले कि मैं इस पद पे हूं ही नहीं? कैसे होगा ये? तो स्पष्ट रूप से आगे 45वें, 46वें और 47वें श्लोक में 11वें स्कंद के दूसरा अध्याय है, उसमें वो ठीक रूप से उसे बता रहे हैं कि कैसे पता लगेगा। तो हवीर जी ने, जो नव योगेंद्र में से एक हैं, उन्होंने बोला कि जो उत्तम अधिकारी है वो सब में, अभी हमने जो चर्चा करी वो उत्तम अधिकारी के लक्षण है। जो भागवत धर्म का उत्तम अधिकारी है उसको हर चीज में भगवान के दर्शन होंगे, हर अवस्था में
उसको अपने परमात्मा के ही दर्शन होंगे, हर परिस्थिति में, हर व्यक्ति में, हर वस्तु में। मतलब जो मेरे साथ हो रहा है ये मेरे ठाकुर जी ही कर रहे हैं, किसी पे कोई दोष आरोपण नहीं और किसी दूसरे से कोई प्रभावित नहीं, ना किसी से कोई राग होगा ना किसी से कोई द्वेष होगा। जैसे मैंने आपसे चर्चा करी थी कि संत महात्मा थे, जा रहे थे, पीछे से एक गाड़ी ने मार दिया, बोले ठाकुर जी मार दिया, आके ठाकुर जी मार गए। एक महाराज ने उठा के उनको हॉस्पिटल ले गए, डॉक्टर ने पूछा आपको किसने मारा, बोले यही है ठाकुर जी, इन्होंने ही मारा है, यही उठा के ले गए। महाराज मैंने तो मारा ही नहीं है। उनके साथ बोले आपको नहीं कह रहे, वो हर एक में अपने ठाकुर जी के दर्शन करते हैं। मारने वाले भी ठाकुर जी थे, बचाने वाले भी आप हो, इलाज करने वाले भी ठाकुर जी हैं। बोले हमारा क्या है, हम सीधे चल रहे थे, ठाकुर जी की लीला देखो, पहले पीछे से मरवा दिया, उसके बाद ठाकुर जी उठा के यहाँ ले आए, फिर ठाकुर जी ने हमारी चिकित्सा कर दी, अब ठाकुर जी ठीक करके वापस भेजे, तो पहले ठीक से ही चल रहे थे। ठाकुर जी अपनी लीला कर लेते हैं, बीच में मार देते, उठा देते, ये कर लेते हैं, लाड भी कर लेते, गुस्सा भी दिखा लेते हैं। ये संतों की अपनी समझ है और यही समझ सही है। आपको अच्छा क्या मारने वाले भगवान आए थे उसको मार, नहीं, सब में भगवान की उपस्थिति है। भागवतम में एक श्लोक है जिसमें वो बता रहे हैं कि आप दय भाग उत्तराधिकारी बन जाते हो भगवान की कृपा का। हम बोलते रहते हैं न जाने किस रूप में भगवान क्या हो जाते, रीझ जाए, ना जाने किस बात से भगवान रीझ जाते हैं। तो किस बात से रीझ जाते हैं, अगर ये तो अभी श्योर नहीं है, पता नहीं ठाकुर जी रीझे नहीं जाए, तुक्के की जिंदगी चल रही है, पता नहीं किस बात से रीझ जाए। भागवतम में श्लोक में बताया है कि आप उत्तराधिकारी बन जाओगे भगवान की कृपा के। ना जाने नहीं, मिलेगी। कैसे मिलेगी कि आप उत्तराधिकारी हो। जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को मिलती ही है, ऐसे भगवान की कृपा उस जीव को मिलेगी ही। किसको? जो अपने सारे प्रारब्ध, अपने सारे कर्मों को भोगते हुए ये मानता है कि ये मेरे ही हैं और भगवान मेरे कल्याण के लिए ही इसको मुझे दे रहे हैं, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। ऐसा मानते हुए जो अपने प्रारब्धों का भोग करता है वो भगवान की कृपा का उत्तराधिकारी बन जाता है। दयभाग, ये जो हो रहा है ठीक है, ये तो मेरे कर्म है, उसके साथ कुछ खराब हुआ, भगवान पे कोई दोष नहीं है। इतना भजन किया फिर भी मेरे साथ ऐसे हो रहा है, ये बात नहीं आती उसके हृदय में। वो बोलते ये तो मेरे प्रारब्ध हैं, ये तो मेरे कर्म हैं जो मुझे मिल रहे हैं, इसमें भगवान का क्या दोष है। ठाकुर जी की बड़ी कृपा है, वो जल्दी से प्रारब्धों का नाश करा रहे हैं, क्योंकि इसी जन्म में वो मुझे लेके जाना चाहते हैं। मेरे प्रियतम है, अगर मेरे प्रारब्धों का नाश नहीं होगा तो मैं कैसे जाऊंगा। ये ऐसे भक्त जो हैं ये उत्तम अधिकारी है। जो उन्होंने प्रश्न पूछा ना, तो उस प्रश्न का वो उत्तर दे रहे हैं कि ये उत्तम अधिकारी हैं। ऐसे जीव जो हैं वो भागवत धर्म का ठीक से पालन कर रहे हैं, ये ठीक से पालन कर पाए। और ऐसे जीवों का, अच्छा ऐसे जीवों का क्या, ऐसे जीवों का कोई मित्र नहीं है, कोई दुश्मन नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सब में भगवान की उपस्थिति देख रहे हैं। किसको बोले ये मित्र है, किसको बोले ये दुश्मन है, ये भी ठाकुर जी, ये भी, उनके लिए तो सब ठाकुर जी हैं। समझ गए? तो सब में भगवान के दर्शन कर रहे हैं। और जो व्यक्ति जो अभी मध्यम अधिकारी है वो कैसा है, वो जो भक्त हैं उनको तो अपना मित्र जानता है कि ये मेरे मित्र हैं। और जो अज्ञे हैं, अज्ञे, अश्रद्धालु नहीं, अज्ञे, जिन्हें अभी कुछ मालूम नहीं है, क्या है, अज्ञानी है, जिन्हें कुछ मालूम नहीं है, जो अभी प्राथमिक अवस्था में है, बिल्कुल नए अभी आए हैं, वो उनको उन पे कृपा करके उन्हें बताता रहता है, आप ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। और जो भगवान से द्वेष करते हैं, भगवान को मानते नहीं है, जानना नहीं चाहते, उल्टा बोलते, अश्रद्धालु हैं, ऐसों से वो दूर रहता है। ये फर्क है उत्तम अधिकारी और मध्यम अधिकारी। मध्यम अधिकारी को कोई ऐसा दिखता ही नहीं उसकी नजर में कोई ऐसा है ही नहीं कि ये अश्रद्धालु है, ये है, वो देखता है ये इसमें भी भगवान ये गुण दिखा रहे हैं, इसमें ये भगवान का ऐसा रूप है, ये भगवान का ऐसा रूप है, वो यही देखता है।
मध्यम अधिकारी जो है वो ऐसे नहीं देख पाता, तो वो देखता है कि ये तो बड़े उन्नत भक्त हैं, उनका वो दास बन जाता है। ये भक्त जो हैं, इनके साथ इष्ट गोष्ठी करने में, इनके साथ चर्चा करने में बड़ा आनंद आता है, उनके साथ मित्रता कर लेता है। जो अश्रद्धालु है उनसे वो अपने आप को दूर कर लेता है कि भाई इससे बात ही नहीं करनी, फालतू में हम किसी की निंदा क्यों करें, जो ऐसे बोल रहा है उससे बात ही मत करो। मध्यम अधिकारी, मध्यम अधिकारी पीछे हो जाता है, क्योंकि अभी वो उस अवस्था में नहीं पहुंचा कि वो सब में भगवान के दर्शन करे। तो जो जैसा है वो वैसा देख पा रहा है, लेकिन निंदा किसी की नहीं करनी, तो इसीलिए ठीक है। जो अश्रद्धालु है उनका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। और जो प्राथमिक अवस्था के भक्त हैं, जो प्राकृत भक्त हैं, वो बोला वो कौन है? बोले ये वो हैं जो भगवान के अर्च विग्रह में तो भगवान के दर्शन करते हैं, अगर ये भी ना करें तो भक्ति नहीं है। तो भागवत धर्म में चलने वाले भगवान के विग्रह में तो भगवान के दर्शन कर रहे हैं, पर भक्तों में वो श्रद्धा नहीं है। कोई भक्त ने आके बोले कि माता जी आप ये वाला जल जो है ऐसे इस्तेमाल कर लेते हो, इसको ऐसे हाथ नहीं लगाते, इस जल की कटोरी में ये वाला जल नहीं डाला जाता, इसमें उंगली नहीं डाली जाती, इसको ऐसे नहीं किया जाता। तो कहता है तू चुप रह, मेरा अपना भाव है, मेरा अपना संबंध है, मैं अपने आप करूंगा। ऐसे भक्त जो है इनको बोला प्राकृत भक्त है। ये कहते भगवान, ये तो भगवान है, मगर बाकी सारे मुझे जो बताने वाले भक्त हैं ये टट्टू है, ये कुछ नहीं है, इनको मैं कुछ नहीं मानती, केवल ये और मैं, बस, और कोई बीच में नहीं है। जो उन्हें समझाए ये करे वो करे, वो उसकी अवहेलना कर देते हैं, हमें समझाने की जरूरत नहीं है, मेरा उनके साथ अपना संबंध है। ऐसे भक्तों को उन्होंने बोला कि ऐसे भक्त जो हैं ये प्राकृत भक्त हैं। ये मंदिर तो जाते हैं, मंदिर में जाके विग्रहों को देखते हैं, बड़ा आकर्षित होते हैं कि ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन मंदिर के भक्तों की निंदा करते हैं। आसपास के जो भक्त हैं उनमें दोषारोपण करते हैं, पर भगवान में, भगवान के विग्रह में उनकी श्रद्धा रहती है। अगर भगवान के विग्रह में भी श्रद्धा नहीं होगी फिर तो भक्ति नहीं होगा। तो भक्त है, भगवान के विग्रह में तो श्रद्धा है, पर आसपास वालों में, साथ वालों में नहीं है। और ऐसे ही गजेंद्र बन गए थे। इंद्रद्युम्न राजा आए महाराज, उन्होंने कहा हम तो अभी डीटी वर्शिप कर रहे हैं, कोई भी आए खड़ा रहे, हम क्यों देखेंगे। इस प्रकार का जो जीव होता है, जो अवहेलना करता है, ऐसी अवहेलना एक बार गलती से प्रहलाद महाराज से भी हो गई थी। प्रहलाद महाराज जी के वहां कौन, नारद जी आए थे। प्रहलाद महाराज जी डीटी वर्शिप कर रहे थे और अर्च विग्रह की सेवा कर रहे थे, नारद जी आए। प्रहलाद महाराज जी के मन में ये नहीं था कि नारद जी आए, खड़े रहे, कोई बात नहीं, हम नहीं जा रहे, हम अर्च विग्रह की, वो ऐसे नहीं थे। वो जा रहे थे लेकिन अर्च विग्रह की सेवा कर रहे थे। तो उनको जब बताया गया कि नारद जी आए हैं, तो उनके मन में आया कि अभी आता हूँ, मतलब अभी जो कर रहा हूँ एक बारी कर लूँ फिर आता हूँ। नारद जी की आदत है वो ज़्यादा देर कहीं रुकते नहीं। जब वो 2 मिनट भी नहीं आए, नारद जी चले गए। वो भी नाराज होकर नहीं गए, ऐसे ही चले गए कि कोई बात नहीं, अभी सेवा कर रहा, बाद में आएंगे, चले गए। बस इतने से ही प्रहलाद महाराज जी का ऐसा अपराध बन गया कि उनकी बुद्धि में आया कि ये नरसिंह हैं कौन भाई, मेरे पिता को आके मेरे सामने मार गए और मैं इन्हीं की पूजा कर रहा हूं। व्हाट एम आई डूइंग मैन, मेरे ही सामने मेरे घर में आके मेरे पिताजी को मार गए और मैं उनकी जय जयकार कर रहा हूं, और पूरी फौज लेके लड़ने चले गए विष्णु भगवान से। प्रहलाद महाराज जी, भक्तों के प्रति अपराध हो जाए तो प्रहलाद महाराज जी की भी बुद्धि ऐसी हो जाती है। प्रहलाद महाराज जी की भी, आप और मैं क्या हैं, अनइंटेंशन। ये हमें बताने के लिए सिवेरिटी, कितना सिवियर अपराध है। अब क्योंकि वो अनइंटेंशनल था तो ज्यादा कुछ हुआ नहीं, उनके मन में ये आया, पूरी सेना इकट्ठी करी, चलो नारायण से युद्ध होगा अब हमारा। सबरी सेना ने कहा क्या हो गया यार इनको, पिताजी मरवा दिए नारायण के लिए, आज नारायण से युद्ध करने जा रहे हैं। और युद्ध करने जा रहे थे तो रास्ते में देखा एक बूढ़ा व्यक्ति जो है वो बहुत सारी लकड़ियों का ढेर उसने बांधा, अब उसको उठाने लगा। प्रहलाद जी ने कहा अरे रुकिए रुकिए, आप वृद्ध हैं, मैं उठा देता हूँ। उन्होंने कहा महाराज आप क्या एक दिन उठा दोगे, बाकी दिन तो मुझे उठाना है, ये कौन सी सेवा हुई कि आप एक दिन उठा के। बोले बाकी दिन भी हम देखेंगे, आज तो जब हम आए हैं तो हम उठा देते। बोला पुत्र तुमसे उठेगी नहीं, तुम जाओ अपना कार्य करो, मैं अपने आप उठा के चला जाऊँगा। वो बोल रहे तुम्हें मालूम है मैं कौन हूँ,
अब ये मालूम है मैं कौन हूं भी बात कहां से आ गई, क्योंकि अपराध हुआ है। प्रहलाद, आई एम प्रहलाद, ये लकड़ी का बंडल मुझसे नहीं उठेगा, विष्णु से मन में सोच रहे हैं, बोला नहीं उन्हें कुछ भी। अब बंडल जब उठाने लगे तो उठ नहीं रहा है, 10-20 लकड़ियों का बंडल है, वो उठ नहीं रहा है। और बोले इतने जोर के खींचा कि एक बार को पृथ्वी थोड़ी ऊपर आ गई, मगर बंडल नहीं उठा। और वो वृद्ध आदमी उन्हें बोलता, और जा रहे हो नारायण से लड़ने, 4 लकड़ियां उठती नहीं। अब प्रहलाद जी को इन्हें कैसे पता कि मैं नारायण से युद्ध करने जा रहा हूं, ये बात इन्हें कैसे पता लग गई? तुरंत उसी समय नतमस्तक हो गए। बोले बच्चे, तुमसे ये जो अपराध हुआ था उसके कारण ये बुद्धि हुई थी, जाओ नारद जी से जाके क्षमा मांगो। और तुरंत उसी समय ठीक कर दिया। तो अपने भक्तों को भगवान बोले ना, अपने भक्तों को तो भगवान ऐसे सबक सिखा देते हैं, बस जल्दी से इधर आ, फटाफट से ये सीख और चलो। कोई सजा नहीं देते उन्हें, कुछ हुआ नहीं, जरा सा अपराध हुआ, बुद्धि घूमी, वहीं ठीक कर दिया। और अपने भक्तों के साथ भी ऐसा ही होता है। यहाँ पे जरा सा उनसे कोई अपराध बना, भगवान वहीं उन्हें हल्की सी सजा देके वहीं खत्म कर देते हैं। और भक्त चिढ़ते हैं, पता नहीं हम जरा सा कुछ करते हैं हमारे साथ ऐसा हो जाता है, दुनिया क्या क्या कर रही है, कुछ नहीं हो रहा। ये चिढ़ने की बात, प्रसन्नता की बात है ये, कि जरा सा आपका रेगुलेटर घूमता है, भगवान वहीं पे पकड़ लेते हैं। जरा सा आप इधर उधर होने लगे, भगवान ने वहीं पकड़ दिया। ए तू कहाँ जा रहा है, तू तो इधर चल। और जीव है, सारी दुनिया मजे कर रही है, पता नहीं हम ही के गए। आप सारी दुनिया से नहीं हो, भगवत प्राप्ति करनी है। भगवान ने आपको सेलेक्ट किया है, चुना है, ये मेरे पास आएंगे। और जो मेरे लोग हैं भगवान के, वो अलग नहीं जा सकते, फिर उन्हें वो बिगड़ने नहीं देते, थोड़े से में रोक लेते, बस हो गया, चलो इधर वापस। ये उनकी कृपा है। तो कभी ऐसा हो कि हमारी इंद्रिय तृप्ति में बड़ा खलन हो रहा हो, स्खलन हो रहा हो, नहीं हो पा रही है, बड़ी प्रयास कर रहे हैं, भगवान की विद्यमानता को जानना चाहिए। ये ठाकुर जी हैं। सामने वाले को गाली मत दो कि बेवकूफ, तुझे इतना समझाया, तेरी समझ नहीं आ रही, उसकी सब समझ में आई हुई है, भगवान नहीं होने देंगे। कहीं ना कहीं कुछ ऐसा हो जाएगा, दोनों का इधर उधर 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 सब हिल जाएगा, ये करने लगा, उसका वो हिल गया, ये हिल गया, वो हिल गया, मगर वो होने नहीं देंगे। ये भगवान कृपा कर रहे हैं। ये उनकी कृपा है कि वो कुपथ पर जाने नहीं देते। ये उनकी कृपा है कि वो इंद्रिय तृप्ति ज्यादा करने नहीं देते। तो ऐसे ही प्रहलाद जी को उन्होंने तुरंत ठीक कर दिया। तो प्राकृत भक्त की बात कर रहे थे। प्राकृत भक्त वही है जो भक्तों की नहीं सुनते, पता नहीं कौन उन्हें आके समझाए। शास्त्र समझ आते नहीं, क्योंकि अपराध हो गया, भक्तों की नहीं सुन रहे, तो इसलिए शास्त्र समझ नहीं आ रहे। तो भगवान धीरे 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 उनको किसी दिन 11वें स्कंद का दूसरा अध्याय पढ़वा देते हैं, तो उन्हें समझ में आती है, ओहो मेरी ये स्थिति है, मुझे समझना चाहिए। और फिर वो प्रथम प्राकृत भक्त से मध्यम अधिकारी और मध्यम से फिर देखो, प्रहलाद महाराज जी के उदाहरण से ये बात बताई गई है कि कैजुअली नहीं सुनते तो बहुत दूर की बात है। अगर आपने अनइंटेंशनली, मतलब आपने, आपके कानों तक भी आवाज़ नहीं गई, वो बात भी आपने नहीं सुनी है, उसका भी अपराध लग जाता है, अगर सामने वाले ने बोली है तो। इतना सिवियर है। तो अगर हम ये कहें कि कैजुअली, आज संडे था, मेरा मन नहीं था आज भक्तों की बात सुनने को मैं छुट्टी पे हूँ यार, मेरे को बाकी 6 दिन समझाना, नो इंस्ट्रक्शंस ऑन 7th डे, संडे, तो अपराध लगेगा। अगर चिंतन कर रहे थे तो देखा वो रूप गोस्वामी का, तो यही कह रहे हैं कि अभी उनका तो कुछ था ही नहीं, मतलब उनकी अवज्ञा करने का तो था ही नहीं दिमाग में, तो भी अवज्ञा का अपराध लग गया। और हम बोले कि नहीं, आज तो मैंने कैजुअली अवज्ञा कर दी यार, आज नहीं संडे को नहीं यार संडे इज नो ज्ञान डे। तो अगर ऐसा हमने सोचा है तो फिर अपराध तो लगेगा ही लगेगा। तो इसीलिए एकदम सतर्क रहना चाहिए कि अगर हम कोई गलती कर रहे हैं तो भक्त नहीं, भगवान उनके मुख से हमें समझा रहे हैं इस बात को। ये भागवत धर्म है, कोई भक्त नहीं, भगवान समझा रहे हैं। भगवान अपने भक्तों की पूर्ण रूप से, एक वो आपने कथा सुनी होगी चंद्रहास जी की, अभी समय भी बहुत हो गया, अगली बार यहाँ तो चर्चा कर लेंगे, 11 बज गए हैं। तो
भगवान अपने भक्तों की कई कई प्रकार से रक्षा करते हैं, कहीं उनको खराब नहीं होने देते, कहीं उनको, जैसे इसमें लिखा है ना कि न स्खलित न पतेत वा, वो कहीं बिगड़ने नहीं, कहीं जाने नहीं देंगे। और ये कैसे होता है? जब कृष्ण भक्ति रूपी उनकी जो विद्या है उसको जीव ग्रहण करता है। तो हम सब ये बात को समझें कि बाकी सब जो है वो इन्फॉर्मेशन है और रियल एजुकेशन जो है वो कृष्ण भक्ति है। तो अपने बच्चों में भी, अपने डिपेंडेंट्स में, जो भी हमारे साथ हैं, कहीं भी हैं, जैसे भी जितना भी हो सके उनको, कहीं हमने, अब ये जो एक शास्त्र है रागवर्त्म चंद्रिका, मैं उसमें पढ़ रहा था, उसमें विद्याओं में बताया कि देखो जो एकादशी का व्रत है, अब हम कई बार ऐसे सोचते बच्चा है, छोड़ो, अभी बेचारा भूखा रहता है। अपने घर की स्टोरी बता रहा हूँ, तो बच्चा अच्छा है, बेचारा कुछ नहीं खाता, एकादशी पे व्रत रख लेता है सिर्फ फ्रूट पे। माँ बाप सोच लेते बच्चा है बेचारा, सिर्फ फल खाता है, फिर और कुछ खाता ही नहीं है, भूखा रहता है, फिर इसको स्कूल भी जाना होता है, चलो रहने दो, कोई बात नहीं, छुट्टी वाले दिन का व्रत रख लियो। ऐसा करके वो बोलते हैं आप अपने बच्चे का नुकसान कर रहे हो, अपना भी कर रहे हो और अपने संतान का भी नुकसान कर रहे हो। ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया। क्यों? बोले कि जो एकादशी व्रत पे, ये जो एकादशी व्रत है, सबसे पहले ये है क्या? बोलते ये जैसे और युगों में, जो अभी तो कलयुग चल रहा है, जैसे सतयुग आदि युगों में बहुत बड़ी बड़ी तपस्याएं की जाती थी, कई कई हजार साल आसन में बैठ के तपस्या होती थी। द्वापर युग में भी हुई और त्रेता में भी हुई। तो बोले सबसे सरलतम कलयुग है। तो कलयुग के जीवों के लिए क्या है कि केवल एक व्रत की तपस्या हो गई, बस एकादशी। इसमें हालांकि बाबा ने इसमें लिखा है टीका में, और जीव गोस्वामी ने भी ये बात लिखी है कि एकादशी व्रत मतलब आगे जन्माष्टमी, राधाष्टमी, इस प्रकार के जो व्रत आते सारे व्रत, तो उन्होंने बोला कि जो ये व्रत हैं ये कई कई हजार लाख साल बैठ के जो सतयुग में तपस्या की जाती थी ना, उस सब का फल उन्होंने एक एकादशी में दे दिया कि बस ये कहेगा। आप एकादशी का महात्मा तो हम लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं, प्रेम से रखते हैं, महात्मा पढ़ो तो उसमें लिखा है कि ये एकादशी रखने से ये होता है, ये होता है। तो लगभग हर एकादशी में लिखा है कि आपके सारे पापों का नाश हो जाता है। आपने ब्रह्म हत्या का भी पाप किया होगा, उसका भी नाश हो जाएगा। आपने अपने पिता की हत्या कर दी हो, उसका भी जो पाप है उसका नाश भी एकादशी रखने से हो जाता है। आप अपने गुरु की पत्नी के साथ भाग गए हो, ऐसा भी अपराध अगर आपसे हो गया तो उसका नाश भी, मतलब समझ लो बड़े से बड़ा जघन्य अपराध भी आपसे हुआ है, तो श्रद्धा पूर्वक पश्चाताप करते हुए अगर आपने उसके बाद एकादशी का व्रत करना शुरू किया तो उस एकादशी के व्रत से वो पाप खत्म हो जाता है। पर ब्रह्म वैवर्त पुराण में लिखा है कि सारे बड़े बड़े पापों का नाश केवल एकादशी व्रतों को रखने से हो जाता है, और पर एकादशी व्रत ना रखने से और एकादशी वाले दिन अन्न खाने से जो पाप लगता है उसका नाश फिर कभी नहीं होता। और एकादशी ना रखने का जो अपराध है, वो बोले वही अपराध जो एकादशी से भक्तों के धुलते हैं, वो धुल के कहाँ जाते हैं? वो अन्न में जाते हैं, और फिर जो उस अन्न को ग्रहण करता है उसमें वो पाप आते हैं। ये बात स्पष्ट रूप से शास्त्र में लिखी है, मन गढ़ंत कहानी नहीं है कि जो अन्न खा रहे हैं एकादशी वाले दिन, उनके भीतर अपने पिता की मृत्यु का, माता की मृत्यु का, भाई की मृत्यु का, अपनी गुरु माता के साथ गमन करने का जो जघन्य अपराध है, वो सारे अपराध उसको लग जाते हैं। क्या करा उसने? एकादशी में अन्न खाया है और मम्मी ने बेटा खा लिया, आज ले अपराध अपनी मां की हत्या का। कितना गलत कर रहे हैं, बहुत गलत कर रहे हैं। हम सोच रहे हैं नहीं उसको रोग हो जाता है, उसको गैस हो जाती है, उसको ये, अरे छोटी छोटी गैसों से बचा रहे हो आप उसको। कितने बड़े बड़े पाप दे रहे हो, कितने रोगों का नाश हो जाएगा अगर वो एकादशी रख लेगा। तो ये भव रोग का नाश जो है वो एकादशी रखने से हो जाए, पर हम ये बात को समझते नहीं, और हम अज्ञानता में सोचते हैं कि नहीं एकादशी रखने की कोई जरूरत नहीं है। तो मैं ये बता रहा था कि सतयुग में जो बड़े बड़े ऑस्टेरिटी की जाती थी, तप किए जाते थे, ये उन तपों को छूटा कर दिया और यहाँ पे व्रतों के रूप में, एक एक दिन के व्रतों के रूप में आ गए, बहुत छोटा करके। और ऐसे ही बताया गया कि जब हम
और दूसरी बात ये भी बताई गई कि ये एकादशी व्रत करने से और आदि जो आगे अभी बताएंगे, ये करने से क्या होता है कि तुरंत हमारे मन का जो निवेश है वो भगवान में जाता है। जैसे हमारा मन भगवान में लगे, मन बड़ा चंचल है, लग नहीं रहा है, क्या करें, तो बोले उसी के लिए ये तप है, सो कॉल्ड। ये क्या तप है वैसे तो, मगर ये एक दिन का व्रत जो है ये तप हो गया। जैसे सतयुग में वो 1000 साल बैठ के तप किया कि मेरा मन एकाग्रित हो सके भगवान में, तो ऐसे ही यहां एक एकादशी का व्रत रखा और आपका मन भगवान में लगने लगेगा, क्योंकि आपके बहुत सारे प्रारब्ध अपराध जो हैं, जो आपको रोक रहे थे मन का निवेश होने से, जो रोक रहे थे, वो खत्म हो गए। इसीलिए ये भी बोला गया है कि एकादशी व्रत केवल ये खाने से ही व्रत नहीं है। उस दिन सुनना भी नहीं चाहिए कुछ फालतू, उस दिन बोलना भी नहीं चाहिए कुछ फालतू, ज्यादा से ज्यादा मौन रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर घर में भी सब हैं तो बेफालतू की बात इधर उधर की उस दिन नहीं करें। अगर मुख से निकले तो हरि नाम या चर्चा ही निकले। ज्यादा से ज्यादा उस दिन गोविंद का चिंतन हो। सब बड़ा स्पष्ट बताया। स्मरण भी बोला है। स्मरणांग जो है वो केवल चित्त की शुद्धि से ही संभव है। स्मरणांग जो है, जो स्मरण है, स्मरण कब हो सकता है? जब आपके चित्त की शुद्धि है, पर चित्त की शुद्धि अभी है नहीं, इसलिए कीर्तनांग को सबसे ऊपर अंग माना गया भजन का। कीर्तन को भजन का सबसे उत्तम अंग क्यों माना गया है? हालांकि स्मरण, पर कीर्तन को इस युग में ऊपर क्यों माना गया? क्योंकि बिना कीर्तन के आप स्मरण नहीं कर पाओगे। इसीलिए यहां स्मरण भी बोला गया, नाम के साथ ही स्मरण करना है। ऐसे नहीं कि आप आलती पालती मान के आंख बंद करके बैठ गए और लीला का स्मरण कर रहे हैं, नहीं। माला करते करते नाम के साथ स्मरण, ताकि आपके चित्त की शुद्धि हो जाए नाम से। और फिर उस ठंड लग रही है आपको, सिमटते क्यों जा रहे हो? और उस शुद्ध चित्त से आप भगवान का स्मरण कर सको। समझ गए? तो नाम लेना होगा साथ में, बिना नाम के। इसीलिए हमारे यहां स्मरण की प्रवृत्ति नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। कीर्तन करे तो उस दिन, एकादशी वाले दिन, ज्यादा से ज्यादा कीर्तन में, नाम में, स्मरण में अपने मन का निवेश रखे। ज्यादा से ज्यादा भगवान की लीलाओं का ही चिंतन करे, पढ़ें, हरि नाम ले, और बाहर संसारिक कामों से जितना कम हो सकता है उतना अपने आप को बिरेफ्ट करें। ये व्रत केवल भोजन का ही, केवल अन्न से ही व्रत नहीं है, सारी संसारिक वस्तुओं से। इसीलिए इस व्रत को हरिवासर भी बोला गया। और खास करके बोला गया वो समय जो एकादशी का आखिरी पहर है और द्वादशी अभी लगने वाली है, वो सबसे उत्तम समय है। इसीलिए एकादशी वाले दिन बोला जाता है कि सूर्य उदय से पहले ही उठ के उसी समय भगवान का अभिषेक कराया जाए। जो हम स्नान कराते हैं वो होता तो अभिषेक ही है। इसीलिए ये विधि है, लॉजिक है हर विधि का, ऐसे नहीं है। वो सबसे शुभ मुहूर्त है। 15 दिन का सबसे शुभ मुहूर्त कौन सा है? जो एकादशी का आखिरी पहर पर्व है, और वो द्वादशी जब अभी लगने वाली है, वो जो समय है, लास्ट एकादशी का लास्ट टाइम जिसमें अभी द्वादशी आने वाली, वो बोलते सबसे उत्तम समय है। इसीलिए उस उत्तम समय में भगवान का अभिषेक, अर्च विग्रह को, इसीलिए उस दिन द्वादशी में सूर्य उदय से पहले स्नान कराया जाता है। भगवान को अति प्रिय है। इसीलिए जो व्यक्ति उस दिन फिर उनको उस वक्त स्नान नहीं कराता, तो उसको बोलते ना कि उसको अपराध तो नहीं लगता, ठाकुर जी थोड़ा बुरा मानते हैं कि वो इतना उत्तम समय आपने छोड़ दिया। वो समय नहीं छोड़ना चाहिए, समझ रहे? वो हरिवासर है, और बोले वो समय तो सही रूप से हरिवासर है, हरि का वास है उस समय में। और ऐसे ही तुलसी पूजन, ये एक ऐसा अंग है कि ये करने से ही आपकी भगवान में रति बढ़ जाती है, भजन में रति आपकी बढ़ जाती है। तुलसी को स्पर्श करने से, तुलसी पे जल देने से, तुलसी का वृक्ष आरोपण करने से, प्रणाम करने से, उनकी चर्चा करने से, तुलसी के समक्ष बैठ के हरि नाम करने से, और तुलसी की माला सदा पहने रखने से आपकी चित्त वृत्ति जो है वो भजन में लगती है। इसीलिए तुलसी का पूजन भी
स्पष्ट रूप से बताया गया कि अगर आप चाहते हो आपका मन भगवान में लगे। देखो ये सही एजुकेशन है, ये वो एजुकेशन है जो आपको बता रही है कि आपका स्तर कैसे, आप तो बड़ा प्रयास कर रहे हो मगर मन आपका लग नहीं रहा है, तो इन चीजों से आपका मन लगने लगेगा। अगर वैष्णव अपराधी हो जाए तो एकादशी व्रत से हो जाता है? नहीं, वैष्णव अपराध के लिए आपको वैष्णव से ही क्षमा मांगनी पड़ेगी। प्रहलाद महाराज को बोला जाओ जाके नारद जी से क्षमा मांग के आओ। अम्बरीश महाराज जी को बोला कि जाओ, उनको दुर्वासा मुनि को बोला आप जाओ जाके अम्बरीश महाराज से माफी मांग के आओ। ऐसे नहीं बोला भगवान ने कि जाओ एकादशी का व्रत रख लो, बल्कि उनके लिए तो अम्बरीश महाराज जी 1 साल से एकादशी का व्रत रखे बैठे थे कि वो आए और यहाँ पे प्रसाद पाए, पालन करे, तो मैं अपनी एकादशी का व्रत खोलूं। तो इसीलिए एकादशी का व्रत किस लिए है कि आपका मन भगवान में लगे। ऐसे नहीं कि 2-4 अपराध करके आ जाओ फिर एकादशी व्रत रख लेते हैं। एकादशी व्रत से बहुत सारे पाप आपके जो हैं वो खत्म हो जाते हैं, पर जो आपने जान के अपराध करे हैं, जो आपको पता ही है कि ये मैं वैष्णव को मार गया यूं दो, तो ऐसा अपराध आपने किया है तो फिर वो खत्म नहीं होगा एकादशी व्रत से। उसके लिए वैष्णव अपराध के लिए भी रीति है, फिर वैष्णव उसी वैष्णव से क्षमा मांगनी होगी। अगर वो वैष्णव बोलते कि इस दुनिया में नहीं है, आपका अपराध लेके चले गए, तो उसके लिए ये प्रविधान बताया गया कि फिर आप हृदय से उनसे क्षमा मांगते हुए हरि नाम और ये सारे जो तप आदि हैं, जो व्रत आदि हैं, ये सब करोगे तो उससे फिर कल्याण हो सकता है। पर यदि उनकी सृष्टि है अभी यहाँ पे इस भूमि में, तो फिर उनसे ही माफी मांगनी चाहिए। ये बोलते तुलसी जी जो है ये वैष्णवी शक्ति है, ये साक्षात वैष्णवी शक्ति का स्वरूप है तुलसी जी यहाँ पे। इसीलिए जब हम इनके जो ये तुलसी माला हम ये पहनते हैं, इनको ग्रहण करके रखते हैं, तो ये एक शक्ति प्रदान करती है हमारी वैष्णवता को। तिलक का बताया गया कि तिलक हमें जरूर ग्रहण करना चाहिए। क्यों बोलते हैं? तिलक जो है ये आपने हरि मंदिर बना दिया। आकार क्या है? हरि मंदिर बनाया आपने। तो बोलते ये शास्त्रों में वर्णन है, इसका बात को समझो कितनी इंपॉर्टेंस है। हम बोलते रहते तिलक लगाओ तिलक लगाओ, आदमी फटाफट से जाता है, देखता है आज क्लास है, तिलक लगा के आ गया। क्या है? बोलते कि जीव अगर एक बार अपने जीवन में एक हरि मंदिर बनाए, ये ना कोई एमसी भी ड्रॉप हो रही है। जीव अगर अपने जीवन में एक संकल्प ले कि मैं एक मंदिर बनाऊंगा भगवान का, तो उस एक मंदिर का वो निर्माण कर ले, तो कितना बड़ा उसको फल मिलता है। एक पूरा मंदिर उसने भगवान का बना दिया। जितने लोग उस मंदिर में आएंगे, जितने लोगों की श्रद्धा बढ़ेगी, जो जो लोग भक्ति करेंगे, उसका एक अंश उसको भी प्राप्त होगा जिसने वो मंदिर बनवाया है। और बोलते जब हम ललाट पे अपने तिलक रचना करते हैं तो एक मंदिर बनाने का पुण्य मिलता है, एक मंदिर बनवाने का। और वैष्णव जो है वो तो 12 तिलक लगाता है, तो 12 मंदिर, और रोज दिन में 2-4 बार स्नान कर लेता है, तो 48 मंदिर नीचे इन्वर्टर से। ट्रिप से नहीं होगा, वरना अपने आप बार-बार नहीं आएगा। मगर अभी ट्रिप ही हुआ है। मंदिर का निर्माण करके उस समय जब हम लोग इंस्टॉलेशन ऑफ डीटीज होता है और उससे जो भोग वो करता है मित्र, ये सारे का फल जो है उसे केवल तिलक लगाने से प्राप्त हो रहा है। और जो जो लोग आपके तिलक के दर्शन कर रहे हैं, केवल आपका ही लाभ नहीं हो रहा है, जो जो लोग आपके ललाट में तिलक के दर्शन कर रहे हैं, उनको भी मंदिर जाने पे जो जीव को पुण्य प्राप्त होता है, उन्हें वो पुण्य का लाभ हो रहा है। आप मान लो तिलक लगा के मेट्रो पे चले गए, 50-60 लोगों ने आपको देख लिया, तो उन 50-60 लोगों को मंदिर जाने का जो फल है, मंदिर जाने का जो पुण्य है, वो उन्हें प्राप्त हो गया। और उनको जो आपकी कृपा से उनको ये पुण्य प्राप्त हुआ, तो आपको भी उसका फल मिल गया। तो इसीलिए तिलक, वैष्णव वस्त्र, अब जैसे हम लोग कभी कैलकाटा जा रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, तो धोती पहन के एयरपोर्ट पे जाते हैं, तो धोती पहन के जाने से, वैष्णव वस्त्रों से जाने से अब लोग अरे ये कोई भक्त जा रहा है, ऐसे अगर किसी ने बोल दिया तो बोलते उसका भी बहुत कल्याण हो गया। और क्योंकि आपके वस्त्रों के कारण उसका कल्याण हो गया, तो इसलिए आपका भी कल्याण हो गया। शुरू शुरू में बड़ी शर्म लगती थी, भैया धोती में जाएगा, ये जाएगा। अब तो अच्छा लगता है कि सारे लोग मुड़ के हमें ही देखते हैं, क्योंकि हम ही अजीब हैं वहाँ पे।
पैंट शर्ट वाले तो सारे, धोती वाले एक दो ही है बस। तो इसीलिए ये वैष्णव जो वस्त्रों को पहनना, वैष्णव तिलक लगाना, तुलसी माला को ग्रहण करना, तुलसी जी की सेवा करना, एकादशी इत्यादि का व्रत करना, इस सबसे अनेकों अनेक प्रकार से हमें दिव्य रूप से भक्ति प्राप्त हो रही है, हमारे मन लग रहा है। डायरेक्ट दिखता नहीं है, मगर इसका बहुत बड़ा रोल है। कितने बड़े बड़े तप हमारे द्वारा हो रहे हैं एक एक व्रत रखने से। बस ये ध्यान रखें कि व्रत केवल खाने का नहीं है, सर्व इंद्रियों का व्रत होता है। तो ये भी अब आगे से ध्यान रखें। ठीक है, चलो अब आगे फिर चर्चा करेंगे भक्तों की। जय राधे।